हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको चलिए बताने वाली हूँ कि आप अगर अपनी जो संस्कृत किताब है उसमें आपसे जो है 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से बच्चों 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ये 2-2 नंबर के होते हैं, माने कि 4 नंबर आपको टोटल मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा 100% समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड 2024 में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, उसको मैं सारे क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कराने वाली हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो को समझिएगा, क्योंकि आपके अगर इससे 15 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो समझ लीजिए आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वाराणसी नगरी कस्याम नद्याम कूले स्थिता। मतलब क्या है इसका कि वाराणसी नगरी कस्याम किसकी नदी के किनारे स्थित है। कूले मतलब होता है किनारा। तो वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता है आंसर गंगा नदी के किनारे। लेकिन आंसर लिखोगे कैसे, वाराणसी गंगाया नद्या कूले स्थिता, ऐसे आपको आंसर लिखना है। और बच्चों देखिए, ये जो संस्कृत होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये होता है मैथ के जैसे। मतलब आपको जिस तरीके से मैथ में नंबर पूरे पूरे मिलते हैं उसमें इसमें भी आपको ऐसे ही नंबर मिलते हैं। लेकिन कब मिलेंगे, जब आप हलंत, जो ये हलंत लगता है अक्षर के नीचे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रम, माँ के नीचे हलंत लगा है, तो अगर आप इस तरीके से हलंत और ये जो आपका साथ में फुल स्टॉप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये आप अगर अच्छे से लगाते हैं तो इसी बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। ओके, इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान से आंसर लिखिएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है, वाराणसी कस्याम भाषाया केंद्रम अस्ति। मतलब जो वाराणसी है वो किस भाषा का केंद्र है, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम स्थली अस्ति। वाराणसी संस्कृत भाषा की केंद्रम स्थली है, मतलब केंद्र स्थली है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्ध। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्ध अस्ति। चौथा सवाल, वाराणसी गेहे गेहे किम द्योतते। वाराणसी गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योतते। ओके, तो आपको इसी तरीके से बच्चों अपना आंसर लिखना है ताकि आपको सारे के सारे नंबर आपको इसमें मिले। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सुवर्ण से मुख्य दुखम किम अस्ति। मतलब सोने का मुख्य दुख क्या है, यथा जनमा गुंजया तोल्यन्ते इति सुवर्ण से मुख्य दुखम अस्ति। ये है सोने का मुख्य दुख। ठीक है, चलिए छठा सवाल देखते हैं, भ्रमरे चिंतयति गजः किम अकरुत। भ्रमरे चिंतयति गजः नलिनीम उज्जहार। मतलब भ्रमर को मन जो भौरा होता है उसे किस बात का दुख है, उसे इस बात का दुख है कि जो हाथी है वो कहीं उस जो जिस कमल पे वो भौरा बैठा हुआ था उसके कमल को वो उखाड़ ना दे। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया, पुरुराजा अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत। देखिए ये जो अलक्षेन्द्रेण लिखा है इस पर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी लिखते समय गलती की, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम के अंदर गलती ना हो। हम लोग पढ़ते अलक्षेन्द्रेण ना, लेकिन हम लोग जब लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, कई बार गलती से यहाँ पे अलक्षेन्द्र ऐसे नाम है कि यहाँ पे ला पे लगेगा कि एक ही मात्रा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने भी गलती से लिख दिया था, तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, ला पे कोई मात्रा नहीं है, अलक्षेन्द्रेण है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे लगेगा कि मात्रा है लेकिन नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो समझ लीजिए पूरे पूरे 2 नंबर आपके कट जाएंगे। आठवां सवाल, गीताया कह संदेशा। गीता का क्या संदेश है, गीताया संदेशा अस्ति। गीता का संदेश है कि हतो वा प्राप्य से स्वर्ण जित्वा भुक्ष्य से महीन। ठीक है बच्चों, देखिए हलन और ये जो बगल में दोनों पॉइंट लगते हैं बुंदियां, ये और उसके बाद जो मैंने आपको बताया ये चीज, इन चीजों पे बहुत ध्यान रखिएगा संस्कृत लिखते समय, क्योंकि यही चीज देखी जाती है। एग्जामिनर आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ता बच्चों, केवल यही चीज देखता है। उसको पता है कि माँ के नीचे हलंत लगेगा, ता के नीचे हलंत लगेगा, इसीलिए आपको इस बातों पर ध्यान रखना है। नवा सवाल, ज्ञानम कुत्र संभवत। ज्ञान कहाँ संभव है, ज्ञानम सर्वत्र संभवत। ज्ञान सभी जगह संभव। देखिए जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए इस जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कई बार क्वेश्चन याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10वां सवाल, विद्या केन वर्धते। विद्या कैसे बढ़ती है, तो आप क्या है, सभी लोग कहते हैं प्रैक्टिस करो मैंने अभ्यास करो, तो क्या है, विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या अभ्यास से बढ़ती है। देखो, और मैं एक चीज बच्चों बहुत लोग आपको समझाना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या है इस समय डिमोटिवेट है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, हम थोड़ा धीमे हैं, कमजोर है पढ़ने में, तो इसलिए हमारा हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स ना आए। बच्चों ये सब आप मत सोचिए,
क्योंकि देखिए आपके सामने आपकी किताब में ही मेंशन है, विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या कैसे बढ़ते? कोई कितना भी तेज हो, उसका दिमाग कितना भी भले तेज हो, लेकिन टॉपर या फिर अच्छे मार्क्स 95%, 90%, 80%, 85% उन्हीं बच्चों के आते बच्चों जो प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए केवल आप प्रैक्टिस पे भरोसा रखिए, दिमाग पे भरोसा मत रखिए। बहुत सारे बच्चे जो तेज होते हैं ना, उनके मन में यही रहता है कि हम तो तेज है भैया पढ़ने में, हम तो तेज है भैया पढ़ने में, और जो है हमारे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ये सब मत सोचिए, ओके आप, ठीक है। केवल आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, देखिएगा अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरी बातों पर विश्वास रखिएगा। रोगा केन वर्धते, रोगा अपत्यन वर्धते। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 था ये। 12 पढ़ते हैं। विदेशे मित्रम किमस्ति, विदेशे सार्था मित्रम भवति। सो देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अस्ति के क्वेश्चन में अस्ति है, लेकिन आंसर में भवति लिखा हुआ, इस बात पे आप ज्यादा गौर करिएगा। संस्कृते अर्थः का मतलब संस्कृत का क्या अर्थ है? मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति अस्ति, मतलब मानव जीवन का जो संस्कार है वही क्या है? संस्कृति है। 14 सवाल नंबर का सवाल, जनः किम हित्वा प्रियः भवति, जनः मानं हित्वा प्रियो भवति। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। ठीक है बच्चों, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो ता पे क्या है? मात्रा लगी है छोटी की, यहाँ पे ता पे एक ही मात्रा लगी है, तो यहाँ हलन देखिए नहीं है। देखिए, और जहाँ पे ता सिंगल होगा, आप दिखा सकते हैं, मैं आपको कॉपी में देखो, यहाँ पे भी ता पे मात्रा है, यहाँ पे भी ता पे मात्रा है, यहाँ पे भी ता पे मात्रा है। जहाँ ता पे मात्रा नहीं होगी देख लीजिएगा, हलंत वही लगेगा। आप देख सकते हैं सामने, जहाँ जहाँ पे ता की मात्रा है वहां वहां पे कहीं हलंत नहीं है। अब मैं आपको इसी में दिखाती हूँ जहाँ पे आपको हलंत लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ता पे कोई मात्रा नहीं, देखो सिंगल है ना, यहाँ पे देखो हलंत है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, जहाँ ता और माँ क्या हो? सिंगल हो, जिस पे कोई मात्रा न हो वहाँ हलंत लग जाता है। तो आप ऐसे भी ट्रिक भी याद रखिएगा, ओके बच्चों। तो इसलिए बहुत जो जो मैंने आपको बताया, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से 15 नंबर आप पढ़ लेंगे, अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे। और मैं तो यही कहूंगी कि आपको इस वीडियो को कम से कम 2-3 दिन बार पढ़ लेना चाहिए एग्जाम के पहले पहले, क्योंकि आपको पता है हिंदी के एग्जाम पहले है। तो बहुत बार इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एकदम रट जाए। लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस समय आपको लिखना नहीं, केवल आपको पढ़ना है बच्चों। ओके, तो अच्छे से समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो बच्चों आप समझ रहे हैं कि आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। प्लीज बच्चों वीडियो शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू। एंड सबसे जरूरी बात जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके बच्चों, खुश रहिए और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए, हैप्पी रहिए, और बढ़िया से आपका एग्जाम जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। और बच्चों, मुझे वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।